जाओगे तो आपको ये सवाल आएंगे, उन सवालों का जवाब भी हम आपको देंगे। Guys, we have structured this entire program in a certain way. It's just that कि मैं आपको एंट्री के पहले स्टॉप लॉस नहीं सिखा सकती, है ना, टारगेट के पहले एंट्री नहीं सिखा सकती। So everything is coming one step at a time. Do you feel मैं आपको एंट्री बताऊंगी और स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगी? नहीं ना? So right, so everything is planned, everything is coming one step at a time. ठीक है? Just be little patient. That's it. Can you share my screen, please? Thank you, Amrish. Thank you, everyone. Thank you, Mujahid. Right. So, everyone, आपका एंट्री क्या होगा? 550 plus 1%. Everyone, can I say that? आपकी एंट्री क्या होगी? आरपी शर्मा 550 plus 1%. Right? Now, attention here. ध्यान से समझना. Let's say ये December 23 का कैंडल है. तो can I say 1st Jan to 31st Jan मैं 555.5 पे अपना बाय का एंट्री का ऑर्डर डालूंगे, बराबर? कैसे से लेट्स से ये 31st दिसंबर का तक का कैंडल था, तो इन जनवरी 2024 यू विल प्लेस अ एंट्री ऑर्डर एट 555.5. कैन आई से दैट? कैन आई सी इट थम्स अप? सो लेट्स से जैन में आपने 555.5 पे एंट्री डाला, है ना? बट लेट्स से जनवरी में जनवरी का हाई वाज 520, तो जैन में आपकी एंट्री ट्रिगर हुई क्या? जैन का हाई इज 520, तो जैन में आपकी एंट्री ट्रिगर हुई क्या? आपने 555 में एंट्री खरीदने का ऑर्डर डालने डाला, पर जनवरी में प्राइस 555 गया ही नहीं, तो आपकी एंट्री ट्रिगर हुई? एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। नाउ माय क्वेश्चन इज, आप फेब मंथ में वापस ऑर्डर डालोगे क्या? आप फेब मंथ में वापस ऑर्डर डालोगे क्या? यस बिट्टू, यस। भूषण, यस। अक्षत, यस। आप फेब मंथ में वापस ऑर्डर डालोगे। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन से प्राइस पे ऑर्डर डालोगे? एमसीसी हाई प्लस 1% पे डालोगे या प्रीवियस मंथ हाई पे डालोगे? 520 पे डालोगे या 555.5 पे डालोगे? Recent high, okay, which is 520. No, your entry will be 555.55 only. 555.55 only. आप फेब मंथ में भी ऑर्डर डालोगे और 555.5 पे ही डालोगे। मान लो फेब मंथ का हाई है 480, तो आपकी एंट्री ट्रिगर हुई क्या? फेब का हाई है 480, तो आपकी एंट्री ट्रिगर हुई क्या? नहीं हुई। Can you stop sharing the screen? फेब मंथ का हाई है 480, तो आपकी एंट्री ट्रिगर हुई क्या? नहीं हुई। तो अगर आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई तो भी आप मार्च मंथ में कौन से प्राइस पे ऑर्डर डालोगे? मार्च में ऑर्डर डालोगे? यस। मार्च में एंट्री का ऑर्डर डालोगे? यस। कौन से प्राइस पे डालोगे? सेम 555.5। आई बात समझ में? So the point that I was trying to make here is, once you आप जब तक आपको मंथली कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलता तब तक आप ऑर्डर नहीं डाल रहे हो स्टॉक में। ये बात समझ में आई? मंथली कंफर्मेशन कैंडल डालने के बाद अगले महीने से आप एंट्री डालना शुरू करोगे। जब तक एंट्री नहीं मिलेगा तब तक आपको एंट्री डालनी है। जैन में नहीं मिला तो फेब में डालना, फेब में नहीं मिला तो मार्च में, मार्च में नहीं मिला तो अप्रैल में डालना है। ये बात समझ में आई? और प्राइस क्या रहेगा? प्राइस सेम ही रहेगा, एमसीसी हाई प्लस 1%. It will not change. You get it? Get it, everyone? Interesting? Perfect. So everyone, guys, with this, a lot of people need to go for a namaz. So everyone, guys, with this, let's take a quick lunch break. It's 1:53, 1:55. We'll start the session, everyone, at 1:45. Welcome back, everyone. Hi, Raji. Hey, Sophia. Hi, Ritesh. Hey, Anisha. Hi, Suraj. Hey, Indra. Hey, Vittu. Hi, Abhishek. Hey, Sajendra. Good evening. Good afternoon.
Sorry. Good afternoon, everyone, and welcome back. Welcome back. Hi, Mohan. Welcome back. Thank you. Thank you. Well, so day one, part two. Thank you. Thank you. Yes. So day one, part two, we're going to talk about lots. So in the first half, everyone, Sadaf, Suraj, Sunil, in the first half, we discussed about how do you shortlist the stock, where do you take your entries, where do you book your targets. And एक सवाल जो शायद सुबह से आपके दिमाग में चल रहा है कि मैम एंट्री तो हम यहाँ लेंगे, टारगेट्स हम यहाँ बुक करेंगे, but where do we book our stop losses, where do we exit, what is APS, right? So let's get ready, everyone, and let's understand that what will be your stop loss and what is APS, where do you exit your APS, all of that. शुरू करें? Yes? नींद तो नहीं आ रही ना लंच के बाद? So to understand everyone, okay, before we go and look at more stocks, let me first explain you the concept around stop loss, everyone. So to help you understand the stop loss, first let me just write a rule for you. Can you share my screen, Babu? कप में क्या है? कप में पानी है. Stop loss 1. Okay. Till target 5 is achieved. future cup पर हो जाएगा. So this cup has यहाँ पर हो जाएगा लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है भाव भगवान से, and here it is, हो जाएगा. No matter what's happening, सब कुछ सही हो जाएगा.
Yes, we just started. Everyone, guys, I want you guys to write this in your book. Quick. Please write down this rule number 7 and rule number 8. Everyone, please write this in your book right now. Everyone, quick, guys. आप photo भी ले सकते हो, but I also want you to write it now. Once done, just type done in the chat box. Everyone, please type this. This is an exit rule. This is where we'll understand कि जो मैंने target fix लिखा था APS, वो APS क्या होगा? Please smile, मैम, फोटो ले रहा हूँ. Thank you. ध्यान. Done? Lovely. Now, let us understand everyone. What do we mean? Everyone, let us understand what do we mean by SMA. Okay. सबसे पहले लेट्स से आपको एवरेज निकाले. मान लो अगर आपको 10, 20, 30, 40, 50. लेट्स से अगर आपको इस तरीके से एवरेज निकालना है, ओके, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से अगर सारे एवरेजेस निकालने हैं, ओके, देन आप इसका एवरेज कैसे निकालोगे? 5 नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो यू विल डू सम ऑफ दिस, राइट, एंड देन यू विल डू, यू डिवाइड दिस बाय 5. तो आपका एवरेज क्या आ गया? 30, सॉरी 5 या 30. मैं लेट्स से अगर मैं आपको यहाँ पर एक और नंबर ऐड कर दूं 60. अब मैं अगर यहाँ पर एक और नंबर ऐड कर दूं 60, ओके, एंड लेट्स से 6. अब मुझे वापस 5 नंबर का एवरेज निकालना है, पर मेरे को लेटेस्ट 5 का निकालना है. किसका निकालना है एवरीवन? लेटेस्ट 5. सो हमने 10 to 60 तो लिखा है, पर जब हम एवरेज निकाल रहे हैं हमको सिर्फ 5 नंबर का एवरेज चाहिए. कौन सा 5? लेटेस्ट 5. So what I'll do is I'll divide the latest 5 number, which is 200, and I'll divide 200 by 5. So I'll get 40, right? So ये average तो निकाल रहे हैं, but ये moving average by 5 number. Let's say if I type 70 here, अब हम क्या करेंगे? लेटेस्ट 5 लेंगे. So ये अपना लेटेस्ट 5 नंबर हो गया, and this divided by 5. Make sense? Right? Similarly, 80, latest 5 divided by 10. Got it? So what are we doing here, Madhav, Anu, Bharat, Ghanshyam, Vinod, Akshat, Sachin, Ratish, right? We are adding the latest 5 number and we are dividing by 5. जब इसे हम वो करते हैं, हमको एक नंबर, तो हम एवरेज तो निकाल रहे हैं, बट वी आर मूविंग अवर एवरेज बाय 5. ये समझ में आया सबको? गौरव, आदर्श, अमरीश, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मूविंग एवरेज, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मूविंग एवरेज. अब लोग कितने से कितने पॉइंट से मूव कर रहे हैं एवरी टाइम? बाय 5, राइट? Perfect. Okay, everyone, take a page in your book and please write down the values that I'm telling you guys right now.
Please write down 164.15. Everyone, please write these values. 164.15. Savdas bhai. Sukhveer 164.15. 205.95. मैं क्लोज प्राइस लिख रही हूँ. 205.95. 205.95. Ritesh Banwal. 205.95. Right on the third price 262.25. 262.25. Anu Jitya. 262.25. Right on the fourth value 371.7. 371.7. And right on the fifth value 496.9. Right on the fifth value 496.9. 496.9. I want you guys to add all of these 5 numbers and divide by 5 and give me a value. Add these numbers and divide by 5 and give me a value. Done? Yes? Did you guys get this value, everyone? 300.19? Did you guys get this value? 300.19? Yes? आपको ये ओपन एंड और क्लोज जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके नीचे देखो पिंक कलर में दिख रहा है 300.19. Can I see a thumbs up, everyone? Quick guys, can I see a thumbs up? Do you guys see 300.19? Yes? Right? तब मैं किया क्या, मैंने पिछले 5 मंथ के कैंडल क्लोज को लिया and divide by 5 किया, we got this value, right? Super. Also write down the sixth value, 597.1. Please write down the sixth value, 597.10. Please write down the sixth value, 597.1. And now add the latest 5 number and पहला वाला जो number था उसको निकाल दो. And add the latest 5 number and divide by 5 and let me know the value. Add the latest last 5 number, ignore the first value and divide by 5. Did you guys get this value, everyone? Check, check, check. 386.78. Did you guys get this value? Can I see a thumbs up? Ghanshyam, Lena, everyone, 386.78. Did you guys get the same value? Right? Write down the one more close, 7-1. Next, 7th close, देखो. 710.20. 710.20. 710.20. Subrata. लिखा आपने? Add the latest 5 number and divide by 5. Add the latest 5 number and divide by 5. Good, Nitesh. Add the latest 5 number. Yogesh bhai, करो सुने. Yogesh Patel. Shrikant. 487.63. Check. Did you guys get this value? Yes. तो
मूविंग एवरेज. ओके, कैसे निकाल रहे हैं? वी विल टेक द लेटेस्ट 5 नंबर्स एंड यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग. ये सब कुछ यहाँ पर दिख जाता है, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड विद यू भद्रेश कि हाउ डू यू कैलकुलेट. ठीक है ना? So 20 moving average, SMA is equal to previous 20 months close divided by 3. ठीक है? आपने सबने ये रूल लिख लिया, यहां से लेके यहां तक लिख लिया सबने? कैन आई गिव टू एक यस इन द चैट बॉक्स? इतना लिखा सबने? ना, अटेंशन लो. ओके, स्ट्रैटेजी को कैलकुलेट करने के 3 जो स्टेप्स होते हैं, एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस. ये मेरा रूल्स लिख के हो चुका है. लेट मी ट्राई एक्सप्लेन यू ईच ऑफ इट. जब हम एंट्री हम कितने पार्ट में लेने वाले हैं? 1 पार्ट. I want everyone's attention here, guys. I'm not going to repeat this again. Okay? Entry कितने पार्ट में लेने वाले हैं? Everyone on screen. Everyone on screen. 1 part. Exit. टारगेट कितने पार्ट में एग्जिट करने वाले? टारगेट कितने पार्ट में डालने वाले? टारगेट कितने पार्ट में डालने वाले? 6. स्टॉप लॉस कितने पार्ट में डालेंगे? 2. स्टॉप लॉस कितने पार्ट में डालेंगे? 2. ओके, हमारे पास टोटल कितने स्टॉप लॉस के वैल्यूज होंगे? 2. स्टॉप लॉस 1, स्टॉप लॉस 2. गेट इट? आई रिपीट अगेन, हमारे पास स्टॉप लॉस के कितने वैल्यूज होंगे? 2. स्टॉप लॉस 1 एंड स्टॉप लॉस 2. राइट? नाउ व्हेन आई से स्टॉप लॉस 1 एंड स्टॉप लॉस 2 हियर, स्टॉप लॉस 1, ध्यान से सुनना मेजर. ओके, स्टॉप लॉस 1 आप कभी अप्लाई करोगे? जब तक अपना टारगेट 5 अचीव नहीं होता, तब तक हमें स्टॉप लॉस 1 लगाना है. आई बात समझ में? जब तक टारगेट 5 अचीव नहीं होता, तब तक हम कौन सा स्टॉप लॉस लगाएंगे? स्टॉप लॉस 1. टारगेट 5 अचीव होने के बाद हम कितना स्टॉप, हमारे पास कितना क्वांटिटी बचेगा? अगर टारगेट 5 अचीव हो गया तो हमारे पास 30 क्वांटिटी बचेगा. बिट्टू बुक में क्यों देखना, इधर देख. राइट? एवरीवन, अभी, इंदिरा, अनु, बलुल, नितेश, 30 क्वांटिटी बचेगा. राइट? जतिन, अब ये 30 क्वांटिटी जो बचेगा, ओके, उसके लिए हम स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे? विल यूज स्टॉप लॉस 1 और यू विल यूज स्टॉप लॉस 2? विल अप्लाई स्टॉप लॉस 2. That's it. समझ में आया? No confusion. Right? Now, hold on. Let's say if, ध्यान से सुनना, let's say if MCC high is 99.1. Okay, or 99. Let's say MCC high is 99. MCC high is 99. तो कैन आई से हमारी एंट्री 100 रुपीज होगी? ₹100 होगी, और ये 100 रुपीज कभी चेंज नहीं होगा. कैन आई से दैट? अगर एंट्री 100 है तो टारगेट 112.5 ही होगा. वो हर महीना चेंज नहीं होगा. अगर एंट्री 100 है विराज, राइट, तो अगर एंट्री 100 है तो टारगेट 1 की वैल्यू हर महीना चेंज नहीं होगी. इट विल रिमेन 112.5 ओनली. टारगेट 2 की वैल्यू 125 ही होगी. टारगेट 3 की वैल्यू 150 होगी. 4 की
25 अगर 5 की 200 ही होगी, राइट? सो एंट्री चेंज नहीं हो रही है तो टारगेट 1 2 3 4 5 की वैल्यूज ऑब्वियसली चेंज नहीं होगी. कैन आई से दैट? राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्टॉप लॉस 1. स्टॉप लॉस 1. स्टॉप लॉस 1 में दो फैक्टर्स है, दो चीज हम चेक कर रहे हैं. ओके, वन इज MSL एंड अनदर इज TSL. MSL क्या है? एंट्री माइनस 25%. एंट्री माइनस 25%. अब मुझे एक बात बताओ, अभी अगर एंट्री अपना 100 है तो कैन आई से एंट्री माइनस 25% हमेशा 75 ही रहने वाला है? दैट वैल्यू विल ऑल्सो नॉट चेंज एवरी मंथ, राइट? बट अपना स्टॉप लॉस 1 का TSL क्या है? 20 मूविंग एवरेज. अपना MSL 1 का ये TSL क्या है? 20 मूविंग एवरेज. 20 मूविंग एवरेज की वैल्यू हर महीना चेंज होगी, हर महीने चेंज होगी, राइट? अब बस इस चीज को ध्यान में रखना. अब मैं आपको इसी लॉजिक से आपको ग्राफ में लेके जा रही हूँ, एंड हम रियल टाइम में किस तरीके से होगा, वी विल ट्राई अंडरस्टैंडिंग दैट. कैन आई हैव अटेंशन प्लीज? यस, perfect. Initial must be. I'll repeat stop loss मुझे. अभी तो मैंने सिखाना शुरू ही नहीं किया stop loss, so don't worry. एक कुछ okay, everyone, I'll go extremely slow. ठीक है? बहुत slow जाऊंगी. I'll go एकदम step by step for only this one example. बहुत सिंपल है, बट इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा नया है. एक बार आप जस्ट बी लिटिल फोकस्ड एंड मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग टू इट वेल. ठीक है? एंड प्लीज रिस्पॉन्ड. कैन यू अग्री टू इट? इशारे करते रहना, यस, नो, थम्स अप, थम्स डाउन, क्योंकि मुझे लगे आप लोग मुझको सुन रहे हो, है ना? नहीं भी सुन रहे हो तो भी ऐसा करते रहना. ठीक है? फिनिश करना. Do you guys see this open and lower close and close? Open and low close के नीचे MA दिख रहा है. ये जो MA रेड कलर में जो MA लिखा हुआ है, that is 20 मूविंग एवरेज का वैल्यू. आपको कैलकुलेट नहीं करना, खुद कैलकुलेट करके बता रहा है. ठीक है? पर वो कितना मूविंग एवरेज का वैल्यू है? 20. कैन एवरीबडी ऑन स्क्रीन डू दिस? कौशिक, प्रशांत, निर्मल, नितिश, ऋषभ, एवरीवन, तेजस, स्वपन, सुनील, अर्शद, सुजित, विकास, विजया, 20 मूविंग एवरेज. ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. ओके, स्टेप 1, चेक ऑल टाइम हाई. ग्राफ को स्क्रीज किया. स्टेप 1. अब अब यहां से मैंने देखना शुरू किया कि ऑल टाइम हाई क्या है. तो ऑल टाइम हाई तो ये दिख रहा है, बराबर. यहाँ पे ऑल टाइम हाई 218.73, 218.73 अप्रैल 2000. कितना समझ में आया? Can I see a thumbs up? Are you guys with me on this? So 218.73 अप्रैल 2015 को ऑल टाइम हाई फॉर्म हुआ. अब मुझे बताओ, क्या हम नेक्स्ट मंथ में ऑर्डर डाल, अभी हम यहाँ पर है, ओके, क्या हम
हम नेक्स्ट मंथ ऑर्डर डालेंगे? यस नो? विल वी प्लेस अ ऑर्डर? यस नो? एवरीवन? हम क्या मार्केट में ये स्टॉक का ऑर्डर डालेंगे अगले दिन एट दिस मोमेंट? मोनिका? नो राइट? हम ऑर्डर नहीं डालेंगे, फलक ऑर्डर नहीं डालेंगे बचा। मंथली कंफर्मेशन कैंडल मिला क्या? नहीं मिला ना, जब तक वो नहीं मिला वो ऑर्डर नहीं डालेंगे, राइट? डू वी हैव अ मंथली कंफर्मेशन कैंडल? डू वी हैव अ मंथली कंफर्मेशन कैंडल? इंदिरा, डू वी हैव अ मंथली कंफर्मेशन कैंडल? Do we have a monthly confirmation candle? Yes. Now when we say that we have a monthly confirmation candle here, what is the high? MCC का high क्या है? MCC का high क्या है? MCC का high क्या है? This pink color का line is our monthly confirmation candle, right? ये monthly confirmation candle है, तो इसका हाई क्या है? 248.75। और यहां पर हमारी एंट्री होगी MCC high is 248.7। So can we say ये हमारा एंट्री हुआ, ये टारगेट 1 2 3 4 5 का वैल्यू आ गया। एक्चुअली ये वाला एग्जांपल नहीं लेना था। लेट मी फर्स्ट गिव यू दिस एग्जांपल, सॉरी, और उसके बाद उस एग्जांपल पे आते हैं। First, let's look at this example, ताकि आप पूरा जर्नी देख सको एक स्टॉक में। What's the all-time high here? 32.88. Check this here. 32 पर वहां से लेके हम करंट डेट तक आएंगे, ठीक है? From 2013 से 2024. 32.88. Let me just write down here 32.88. कभी फॉर्म हुआ है? जुलाई 2013. Do we have a monthly confirmation candle? Do we have a monthly confirmation candle? Do we have a monthly confirmation candle? Right? Do we have a monthly confirmation candle which close above all-time high? Yes. So can I say this becomes your monthly confirmation candle, MCC candle? Right? इसका हाई कितना है? इसका हाई कितना है? गुड डे जबरी जय 36.19। कब फॉर्म हुआ है? मार्च 2014, राइट? कैन वी से ये हमारा एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस है? अब मुझे एक बात बताओ, एमसीसी कौन से मंथ में मिला? मार्च 2014 में मिला। कैन आई से, ध्यान से सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट, ओके? कैन आई से मार्च 2014 में हमको एमसीसी हाई मिला, अप्रैल 2014 से हम ये स्टॉक में ऑर्डर डालना शुरू करेंगे, राइट? कौन से प्राइस पे ऑर्डर डालेंगे? हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री ये होगी 36.15। 36.55 पे हमारी एंट्री होगी। कैन आई से दैट? ये हमारी एंट्री प्राइस होगी। सो 1 अप्रैल से हम 36.55 पे एंट्री ऑर्डर डालना स्टार्ट करेंगे। अब कैन आई से कि मेरा टारगेट का वैल्यू यही रहेगा? अगर मेरा अप्रैल में सबसे पहले 31 मार्च को हमने देखा
कि इसका हाई वाज, ये हमारा एमसीसी हाई है। कैन आई से 1 अप्रैल से ऑर्डर डालना शुरू करेंगे? एवरीवन गाइस अटेंशन प्लीज, कैन आई सी अ थम्स अप, यस नो? 1 अप्रैल से ऑर्डर डालोगे, कौन से प्राइस पे डालोगे? 36.5। मान लो अगर तुम्हारी एंट्री यहाँ ट्रिगर हुई अप्रैल में, तो तुम्हारा टारगेट ये होगा, टारगेट 1 2 3 4 5 ये होगा। कैन आई से दैट? राइट? अब टारगेट तो कैलकुलेट कर लिया, पर हमको स्टॉप लॉस भी तो कैलकुलेट करना है ना, कि हमारा एमएसएल क्या है? एंट्री माइनस 25%। हमारा एमएसएल क्या है? एंट्री माइनस 25%, राइट? एंट्री माइनस 25%, so which is this. Can I say entry minus 25% is this? Entry minus 25% is this? Right? Entry minus 20, this is entry, तो entry minus 25% is this? क्या ये वैल्यू चेंज होगी क्या हर महीने? अगर पोजीशन ओपन होता है तो क्या ये वैल्यू हर महीने चेंज होगी? माधव नहीं होगी ना, नहीं चेंज होगी ना। एंट्री जब चेंज नहीं हो रही तो एंट्री माइनस 25% की वैल्यू कैसे चेंज होगी बता? दिस वैल्यू विल नॉट चेंज, राइट? पर दूसरा क्या है हमारा? टीएसएल। टीएसएल क्या था? प्रीवियस मंथ का 20 एसएम। प्रीवियस मंथ का 20 एसएम में कैन आई से, अगर हम 1 अप्रैल के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम 1 अप्रैल के लिए बात कर रहे हैं तो मेरा प्रीवियस मंथ क्या होगा? मार्च होगा। तो मार्च का 20 एसएम में कितना है? मार्च का 20 एसएम में कितना है? शहनाज, शोभा, स्वरा, नितेश, चंदन, नरेंद्र, श्रीकांत, तरुण, मुरली, मैनुअल, 24.77। तो तुम्हारा फाइनल स्टॉप लॉस क्या होगा? Whichever is max, right? Whichever is max. The maximum of this or this, ये फाइनल स्टॉप लॉस होगा। Now, can I see? Okay, March. ध्यान से सुनना। Can I say, okay, कि अप्रैल Can I say everyone, okay, कि मार्च अप्रैल 2014 के लिए अपना फाइनल स्टॉप लॉस विल बी 27.4, राइट? नाउ कैन आई से हमको अप्रैल मंथ में एंट्री कहाँ लेना है? पता है? पता है एंट्री कहाँ लेना है? एंट्री ट्रिगर हुआ तो टारगेट्स कहाँ बुक करेंगे? कैन आई से वो भी पता है? स्टॉप लॉस क्या रखना है अप्रैल मंथ में वो भी पता है, राइट?
सो नाउ लेट्स सी, एक बार इसका फोटो ले लीजिए प्लीज। एक बार इसका फोटो ले लीजिए। डन। डन। ध्यान से देखना, दिस इज अप्रैल मंथ, ये अप्रैल मंथ है। किन्नी से अप्रैल मंथ में हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ? हाई चेक करो, एंट्री के ऊपर गया, एंट्री ट्रिगर हुआ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी फिलहाल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने हर स्टॉक में 100 क्वांटिटी बाई की है, तो कैन से हमारी 100 क्वांटिटी से एंट्री ट्रिगर हो गई 36.55। एवरीवन क्विक गाइस, कैन आई सी अ थम्स अप? ग्रेट। कैन आई आल्सो से कि अपना टारगेट 1 अचीव हो गया? हाई देखो, कैन आई आल्सो से कि टारगेट 1 अचीव हो गया, व्हिच मींस 20 क्वांटिटी हमारा सेल हो गया टारगेट 1, कैन आई, राइट। एंड कैन आई आल्सो से कि हमारा टारगेट 2 अचीव हो गया 45.7 पे, राइट। टारगेट 3 नहीं अचीव हुआ। स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या अप्रैल में? लो चेक करो, डिड द लो गो बिलो 27.4? डिड द लो गो बिलो 27.4? नो, राइट। नाउ होल्ड ऑन। कैन आई से विलियम on April 2014, 30th April 2014, ओके, हमारे पास ये स्टॉक में पोजीशन ओपन था। कैन आई से दैट? एंड कैन आई से हमारे पास टोटल कितना क्वांटिटी बचा था 30th अप्रैल को? आउट ऑफ 100 कितना क्वांटिटी बचा? गुड इंदिरा, 60 क्वांटिटी बचा। कल्पित 60 क्वांटिटी बचा, राइट। अभी 6 एंड कैन आई ऑल्सो से कि टारगेट 2 इज अचीव। नाउ अब हम कौन से मंथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मई मंथ। अब हम कौन से मंथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मई मंथ, राइट। कैन आई से अगर हम मई मंथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कैन आई से कि मई मंथ के लिए मेरा क्या हम टारगेट 1 और 2 का ऑर्डर वापस लगाएंगे? नो, राइट, क्योंकि वो अचीव हो गया है। फिर टारगेट 1 2 का ऑर्डर नहीं डालेंगे ना अप्रैल में, मई मंथ में। हेलो, मई मंथ का वापस टारगेट 1 और 2 का ऑर्डर नहीं डालोगे क्योंकि वो अचीव हो चुका है। बट टारगेट 3, टारगेट 4, टारगेट 5 का ऑर्डर लगाओगे क्योंकि वो नहीं मिला। एंड कैन आई से टारगेट 3, टारगेट 4 एंड टारगेट 5 की वैल्यू सेम होगी? इट विल नॉट चेंज बिकॉज आवर एंट्री इज 36.55 ओनली फॉर दैट स्टॉक, राइट। तो अपना टारगेट 3, 4, 5 का वैल्यू ये दोनों अचीव हो गया, राइट। लेट्स से दिस इज अचीव, ओके। बट कैन आई से टारगेट 3, 4, 5 की वैल्यू सेम होगी? सिमिलरली एंट्री माइनस 25% की वैल्यू भी सेम होगी, राइट। बट जितू, फलक, अब हम कौन से मंथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? नितेश, श्रीकांत, नरेंद्र, हम मई मंथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मई मंथ के लिए प्रीवियस मंथ कौन सा हो जाएगा? अप्रैल 2014, राइट। तो अप्रैल का मूविंग एवरेज क्या है? अप्रैल का मूविंग एवरेज क्या है? 26.18। ये चेंज हुआ ना, 26.18। पहले क्या था? 24.70। अभी कितना हो गया? 26.18। कितना सीधा? तो मुझे बताइए मई मंथ के लिए, ओके, अब मई मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? मई मंथ के लिए अपना स्टॉप लॉस
मंथ के लिए अपना स्टॉप लॉस क्या होगा? 27.4, whichever is higher, right? So stop loss will be 27.4. Now this is May month. ये May month हुआ. Can I say May month में everyone? Can I say May month में आपका target 3 of 50% is achieved? Can I say May month में your target 3 of 50% is achieved? Now can I say जब May month close हुआ तब हमारे पास कितना क्वांटिटी बचा है? 31st May 2014 हमारे पास कितना क्वांटिटी बचा है? कल्याण 50, not 40, 50, हाँ 50 क्वांटिटी बचा है. मनीष 50 क्वांटिटी बचा है, right? Now target this is also achieved. Now can I say target 4 and target 5 का वैल्यू सेम होगा? Target 4 and target 5 का वैल्यू सेम होगा. It will not change. Target 4 and 5 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यही रहेगा. एंट्री माइनस 25% की वैल्यू भी सेम होगी, चेंज नहीं होगा, राइट? अब प्रीवियस मंथ 20 मूविंग एवरेज, अभी हम कौन से मंथ के लिए प्रिपेयर करेंगे? प्रिपेयरिंग फॉर जून 14, राइट? वी प्रिपेयरिंग फॉर जून 14. तो जून 14 के लिए प्रीवियस मंथ क्या होगा? मे का 20 मूविंग एवरेज कितना है? We are preparing for June, right? So May का 20 मूविंग एवरेज कितना है? 27.65. कितना है? 27.65 चेंज होगा. चेंज होगा. राइट? 27.65 here, right? Now when I say this year May 2014 27.65, okay? अब आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा मेरी जान? कहने से आपका स्टॉप लॉस चेंज हो गया. अब आपका स्टॉप लॉस क्या है? 20 मंथ्स मूविंग एवरेज. क्या है? अब आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस मंथ का 20 मूविंग एवरेज है, बिकॉज दिस इज हायर, राइट? नाउ जून मंथ, ये जून मंथ का है, ये जून मंथ है. कहने से जून मंथ में टारगेट 4 इज अचीव. टारगेट 4 अचीव हो गया. टारगेट 4 अचीव हो गया. तो जब टारगेट 4 अचीव हो गया, तो जब जून मंथ खत्म हुआ तब हमारे पास अब कितना क्वांटिटी बचा है? 40. केशव गुड. 40. अब हमारे पास कितना क्वांटिटी बचा है? 40, राइट? अब जुलाई मंथ के लिए टारगेट 5 का वैल्यू सेम होगा. टारगेट 5 का वैल्यू सेम होगा, राइट? सो व्हेन आई से टारगेट 5 का वैल्यू आपका सेम होगा, यहां पर आपका एंट्री मैंने ये सेम होगा, बट दिस विल चेंज. अब जून 2014 का कंपेयर करोगे, बिकॉज नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुलाई 14. जून का मूविंग एवरेज कितना है? 29.93. Now this will change 29.93. अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा जुलाई के लिए? 29.93. आ रही है आपको बात, समझ में आ रही है? 29.93 होगा फॉर नेक्स्ट मंथ. चेक द हाई. कैन वी से टारगेट 5 इज ऑल्सो अचीव? कैन वी से टारगेट 5 इज ऑल्सो अचीव? अब हमारे पास कितना क्वांटिटी बचा?
जैसे टारगेट 5 अचीव होने के बाद अब अभी हम स्टॉप लॉस 1 ये रिमेनिंग 30 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस 1 लगाएंगे, स्टॉप लॉस 2 लगाएंगे। टारगेट 5 अचीव हो चुका है, अब जो रिमेनिंग 30 क्वांटिटी है उसके लिए हम टारगेट स्टॉप लॉस 1 लगाएंगे, स्टॉप लॉस 2 लगाएंगे। गुड नितेश, संजू स्टॉप लॉस 2 लगाएंगे, राइट श्रीकांत। स्टॉप लॉस 2 क्या है? एंट्री प्राइस। ओके, एंट्री प्राइस, तो हमारा एंट्री प्राइस क्या था? ओके, फाइनल स्टॉप लॉस 1, फाइनल स्टॉप लॉस 2। ओके, मैक्सिमम ऑफ SMA, right? Maximum of entry price or 10 SMA, whichever is higher, right? So यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज और दिस whichever is higher। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले 10 मूविंग एवरेज लगाएंगे, 10 लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 10 मूविंग एवरेज की वैल्यू क्या है? 40.8, एंट्री प्राइस और 40.8। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 40.8। 10 मूविंग एवरेज मींस 10 मंथ्स मूविंग एवरेज। अब 2 मिनट ध्यान से सुनना, 2 मिनट की टेंशन के साथ। ओके, कैन आई से एट दिस मोमेंट आवर टारगेट 5 इज अचीव्ड। At this moment, the target 5 is achieved, right? And therefore, we are left with 30 quantity. This 30 quantity, for this remaining 30 quantity, we do not have any target price. Okay? For this remaining 30 quantity, our stop loss will be 10 entry price और 10 मूविंग एवरेज whichever is higher। आपका नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 40.8 हिट हुआ क्या? अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 47.72 हिट हुआ क्या? अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 54.89 हिट हुआ क्या? अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 60.73 हिट हुआ क्या? अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 68.28 हिट हुआ क्या? अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 74.86 हिट हुआ क्या? अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 86.03 हिट हुआ क्या? अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या है? नेक्स्ट मंथ के लिए 98.8 हिट हुआ क्या? अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या है? 109.3 हिट हुआ क्या? अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या है? 120.02 हिट हुआ क्या? अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या है? 128.29 हिट हुआ क्या? होल्ड ऑन। अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस कितना है? 128.29। प्लीज राइट दिस वैल्यू इन योर बुक। सब लोग लिखना वाला, थोड़ी देर के कुछ समझ नहीं आएगा कि मैम बोल क्या रहे हैं। Please write this 128.29.
128.29 लिखा क्या? नेक्स्ट मंथ देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? स्टॉप लॉस हिट हुआ? विजुअली देख कैसे लग रहा है? हाँ, ब्लू लाइन के नीचे गया, लग रहा है ना? विजुअली देख के लग रहा है स्टॉप लॉस हिट हुआ, ब्लू लाइन के नीचे गया। पर अब वो नेक्स्ट कैंडल का लो देखो, नेक्स्ट कैंडल का लो देखो, डिड गो बिलो 128.29, डिड गो बिलो 128.29? नो राइट? तो क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? $135.68 हिट हुआ क्या? हिट हुआ क्या? नहीं हिट हुआ ना? अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? कैन यू राइट दिस वैल्यू इन योर बुक? नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 142.54. प्लीज राइट दिस वैल्यू इन योर बुक. 142.54. एवरीवन. कुछ लोगों के दोनों हाथ ऊपर दिख रहे हैं मेरे को, पता नहीं आप लिख कैसे रहे हो। पूछो नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? सच संजू 142.54 हिट हुआ क्या? चेक. नेक्स्ट मंथ 142.54 के नीचे गया, नेक्स्ट मंथ 142.54 के नीचे गया, गया ना? जय. तो हमारा एग्जिट रिमेनिंग 30 क्वांटिटी था, वो कहां पर एग्जिट हुआ? 142.54. रिमेनिंग 30 कहां एग्जिट हुआ सुचित? 142.54. आई बात समझ में? 142.54. अब आपको समझ में आया? मैं आपको बोली थी यहां पर एग्जिट हुआ रहेगा. Isn't this a beautiful way of exiting our position? The reason why we are leaving with the 30 quantity है ना, वो 30 क्वांटिटी हम इसके लिए छोड़ते हैं बिकॉज हमें नहीं पता है वो स्टॉक किधर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा. तो मान लो आप 100% पे बुक तो कर दिए, बट उसके बाद अगर हमको दिख रहा है यार वो स्टॉक तो बहुत ऊपर गया, 200% गया, 300% गया, एंड हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है. इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 30% क्वांटिटी को हम खुला छोड़ते हैं. Does that logically make sense? So हमने एंट्री यहाँ पर हमने एंट्री ली, यहाँ हमने एग्जिट किया at 142.54. What price? 142.54, which is how much percent? 290%. Good or very good? Thank you. Thank you. Awesome. Right? बहुत smartly हमने उसके एग्जिट किया. We gave the price enough space for the price to go in our favor. At the same time, we were also tracking it closely for our exit as well. Right? And तो हमारा उसके बाद मुझे एक बात बताओ, was it worth holding on to this stock? Was it worth holding on to this stock? Was it worth holding on to this stock? Alright. Can I say we had a perfect entry and a perfect exit? Perfect entry, perfect exit, perfect timing. Right? Total perfection. Absolutely perfect. Right? Super. We just stop sharing screen. अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि बेसिकली किस तरीके से करना आपको. How many of you guys are confident enough कि हो जाएगा with practice?
वांट इज कर लोगे, इतना ही करना है. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. गजेंद्र, गजमेर और जगवेर, कल्याण, भद्रेश, मैनुअल, मनीष, हेमंत, गोस्वामी, इतना ही करना है. That's it. Once you understand this, you don't have to be dependent on anybody in this world. कोई टीवी नहीं देखने की जरूरत है, कोई न्यूज़पेपर देखने की जरूरत है, किसी के वो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन किसी के टिप के इंतजार की जरूरत है, किसी यूट्यूबर के लिए इंतजार करने की, किसी इंस्टाग्रामर के साथ इंतजार की, किसी फंड मैनेजर के व्यू की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, किसी ब्रोकर की एडवाइस की जरूरत नहीं है, किसी रिश्तेदार के एडवाइस की जरूरत नहीं है. जस्ट फॉलो दिस. इंटरेस्टिंग. अभी भी कितने लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि सच में इतना ही करना है. Before we move forward, okay, before we move forward, and before we look at one more example and continue what happens till end, एक छोटा सा ब्रीदर लेते हैं. ओके, लंच ब्रेक के बाद का सेशन है. लंच ब्रेक के बाद का सेशन है. ओके, relieved that I do not have to care for candles and patterns and all of it. So, यार जगवीर, honestly speaking, it's been 18 years of trading the markets. शुरुआत के 7-8 साल बस इसी में थे. किसी ने बोला कि मार्केट में पैसे बनाने ना, यार कैंडलस्टिक सीखना पड़ेगा. फिर मैं सारी कैंडलस्टिक पैटर्न समझने लगी, सीखने लगी, रीड करने लग गई, प्रैक्टिस करने लगी. हैव मार्केट ऑपरेशन, बेच, मॉर्निंग स्टार, बेच, सब पैटर्न पैसे नहीं लगे. फिर मुझे किसी ने कहा कि यार तो इंडिकेटर यूज करती नहीं करती. मैं ना तो तेरे इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे तो कैसे पैसा बनेगा, राइट? एंड दैट इज व्हेयर आई स्टार्टेड learning about indicator. You learn RSI, Bollinger Bands, MACD, stochastic, you name it. To strengthen, I've learned almost all indicators. कैसे नहीं. फिर मुझे किसी ने कहा यार तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखती नहीं दिखती है. मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिखेगी तो कैसे पैसा बनेगा. Then I started learning about support resistance and all kind of support resistance, everything, right? पैसे नहीं बनते. फिर किसी ने कहा you look at price patterns. I'm like प्राइस पैटर्न नहीं देंगे तो कैसे पैसे बनेगा. यू हैव टू लुक एट डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल फ्लैग, बेच, पेन एंड एसिडिंग, बेसिडी, समरी, हेड, सब पैसे नहीं बनेंगे. अब जानते हो पैसे कब बने? जिस दिन ये सब छोड़ दिया, सब देखना छोड़ दिया, that was the time and that was the moment when things started working for me. हर रूल जो आपको सिखाया जा रहा है ना, हर रूल जो वहाँ पे लिखा जा रहा है, हर रूल के पीछे बहुत बड़ा दर्द है. हमारी गलतियों का दर्द, हमारे स्टॉप लॉसेस का दर्द, हमारे लॉसेस का दर्द, हमारे ट्रायल एंड एरर्स का दर्द, एंड बहुत सारे दर्द के बाद एक रूल बनाए कि बस ये सही है. To everyone guys, आज शायद ना आपको बहुत ऐसे मिल रहा है, और ये ऐसे मिलने के पीछे बहुत बहुत बड़ी लंबी जर्नी हुई है. कभी फुर्सत में मिलोगे तो आप जरूर सुनाऊंगी. बट इट्स बीन अ लॉन्ग रोलर कोस्टर जर्नी, राइट? नाउ दैट all of you are getting this like this, सच बताना, अगर मैं तो सबको सेम सिखा दूँ, सबको सब पता है. अब तो अगर सबको सब पता है, then who's gonna win this game? You're putting your heart and soul in your chest. So who's gonna win the game? यहाँ से ना जितने स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, जिस सिस्टम को सीख रहे हैं, आज सबके पास सेम नॉलेज है, सबको सेम पता है. यहाँ से आपकी डेस्टिनी इस
बात पर डिपेंडेंट है हाउ वेल यू execute it. The most disciplined amongst you is going to win the game. The most disciplined one. Yes. Can you promise me and can you commit to me that या तो आप इसको करोगे नहीं, and अगर करोगे ना तो पूरे ईमानदारी से डिसिप्लिन तरीके से इसको करोगे, या तो करना ही नहीं. Right? So, and you will see what wonders this will do. Right? Before we go for a break, okay, thank you, Dinesh, thank you so much. Did you notice here since morning I'm showing you several stocks, right? Wherein जैसे price all time high break करता है, price just shoots up. Did you notice that? And I'm sure lunch break में जाके भी आपने बहुत सारे ऐसे stocks देखे होंगे, right? Do you want to know why does that happen? Why is the prices rocking and shooting up? When the price goes up, you want to understand that. You want to know that. And imagine करो guys, ये price movements, okay, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये equity में इतना है. Imagine अगर आप इसको options में trade करो, तब what does it bring on the table? Now, to help you understand why does that happen कि जब price all time high cross करता है तो most of the time it just shoots up, right? It just goes up fast. Why is that happening? Why does that happen? Okay? तो एक simple logic समझते हैं. Can I say market में सिर्फ दो ही type के player हैं. There is a buyer and there is a seller. दो ही तरीके के लोग हैं, right? दो ही तरीके के views हैं. दो ही टाइप के ट्रेडर है. There is a buyer and there is a seller. Take a moment and think about it. What are the reasons? I repeat, what are the reasons why would somebody buy a stock? I want you to put it in the chat box. What are the reasons somebody would buy a stock? For profit, higher demand, so what? They're expecting to make money, gain profit for investment, which means to gain profit. Think about it. Why do somebody buy stock? कोई भी बंदा stock क्यों खरीदता है? सिर्फ एक ही जवाब आ रहा है ना? There's only one reason. I repeat, there is only one reason why people buy stocks. क्योंकि उसे लगता है कि मेरे खरीदने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा. Agree? There's only one reason. There's no other reason why people will buy stocks. But how about selling a stock? What are the reasons why somebody would sell their stocks? Can I say किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो बेचेगा, राइट? लॉस बुक करना है तो भी बेचेगा. पैसों की जरूरत पड़ी तो भी बेचेगा. बेटर अपॉर्चुनिटी मिला तो भी बेचेगा, राइट? फियर ऑफ लॉस या कम वैल्यू एक्सपेक्टेड तो भी बेचेगा. तो कैन आई से खरीदने के लिए तो बस एक ही रीजन है. बट जब हम सेल करने की बात करते हैं तो सेल करने के मल्टीपल रीजन से कैन आई से ना. इसीलिए जब स्टॉक बढ़ता है तो फुर्सत से बढ़ता है, और वही स्टॉक जब गिरता है तो तेजी से गिरता है. अपार्ट फ्रॉम द फिलोसफी. डज दैट मेक सेंस? नाउ
just think about this, okay, for a moment. अब जो मैं एक सेंटेंस बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से समझना. If you will understand this one statement that I'm making, you will understand the underlying logic of the price which is going up and down. मार्केट में, I repeat, मार्केट में कोई भी स्टॉक का प्राइस खुद से ऊपर नहीं जाता. I repeat, मार्केट में कोई भी स्टॉक का प्राइस दिनेश खुद से ऊपर नहीं जाता. For a price to go up, for any stock's price to go up, the new money, the fresh money has to come to that stock. The new money has to get into that stock. The new money has to come to that stock. The fresh money has to come to that stock which is ready to buy that stock at a higher price. It is only then the stock starts going up. Can I say that? For any stocks to go up, the new money has to come to that stock which is ready to buy that stock at a higher price. तब जाके कोई stock हो जाता है. Can I say that? Right? So, imagine कीजिए. I repeat, imagine कीजिए कि अगर या जब कोई स्टॉक खुद का ही ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है. I repeat, तो इमेजिन कीजिए कि जब कोई स्टॉक खुद का ही ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो इमेजिन कीजिए कि उस कंपनी के अंदर कितना पैसा डाला गया रहेगा. इमेजिन कीजिए उस कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया रहेगा कि वो स्टॉक ऊपर जाते 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 उसका डिमांड इतना बढ़ गया कि वो खुद का ही ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया. Can I say huge money is invested into that stock? यूं ही कोई स्टॉक खुद का ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक करता. So can I say कि जब कोई स्टॉक खुद का ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, then that is a sign that huge money is invested into that stock, right? And जिसने ये huge money उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया, can I say उसने उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पूरा जन्म करके निकाला रहेगा before putting that huge money. Yes? उस स्टॉक के अंदर अनुपम, उस स्टॉक के अंदर अपन अपना छोटा सा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है. Isn't this the safest bet to have? हाँ, true, isn't it? Isn't this the safest bet to have? Interesting? Let me show you an example. ऑल टाइम हाई ये था 608. लेट्स से दिस इज द ऑल टाइम हाई 608. Do we have a monthly confirmation candle?
we have a monthly confirmation candle? Do we have a monthly confirmation candle? Do we have a monthly confirmation candle? Yes. I just wanted to look at the volumes here. पिछले 10-15 साल का सबसे हाईएस्ट, दिस इज योर मंथली कंफर्मेशन कैंडल, दिस इज योर मंथली कंफर्मेशन कैंडल का वॉल्यूम। पिछले 10 साल का 15 साल का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम। पिछले 10 साल का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम। जब स्टॉक ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा होगा तब आपको हाई वॉल्यूम्स 90% ऑफ द केसेस में दिखेंगे ही दिखेंगे। Why? Somebody has put in big money into that stock। उसके बिना भाव ऊपर नहीं जाएगा, वो भी इतना ऊपर नहीं जाएगा कि वो खुद का ही ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दे। Does that make sense? और उस स्टॉक के अंदर आप अपना छोटा सा पैसा लगा रहे हैं। Interesting? It just comes through the screen. Interesting? Makes total sense, isn't it? Asma will not talk nonsense, will only talk sense. तो यार आसान है, ओके, बस इतना ही करना है। अब आई एम श्योर आपसे कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो करीबन 2-5-10 साल से ट्रेड कर रहे होंगे, है ना। अब जो सीख गया उसका दिमाग ज़्यादा चलता है ना। अब आपके दिमाग में एक नेक ख्याल है, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, don't make something so simple complicated, okay? Last to last session में कोई इशू मैम इसके ऊपर अगर what if अगर ऑल टाइम हाई के साथ what if I say कि अगर RSI भी देखो तो if RSI is about 60, is this session live? No, Hemant Kumar is recorded and we recorded this session on 1st January 2024 so that हम इसको पूरा साल चला सकें, okay? So anyways, okay, so what I wanted to tell you here is that what I wanted to tell you here is that should I talk just what was it talking about? Sorry. हाँ, so yeah, so last session में it's okay, last session में there is one of the student who was like, मैम अगर ये all time high के ऊपर मैं RSI लगाऊँ तो and Bollinger Bands भी अगर चेक करूँ तो and if I check ADX also मेरी probability बहुत बढ़ जाएगी ना। आप like bro अपना दिमाग मत लगा, मैं ऑलरेडी दिमाग लगा चुकी हूँ, ओके। तो don't complicate it। मेरी जान, जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे रहता है ना तो वॉल्यूम हाई ही रहता है। जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे रहता है तो RSI 60 के ऊपर ही होगा। जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे रहेगा तो ADX 25 के ऊपर ही होगा। जब ऑल टाइम हाई पे होगा तो प्राइस Bollinger Bands के ऊपर ही होगा। So don't complicate by adding 10 more rules to it when it is not needed. Is that clear, everyone? RSI क्या है जो नहीं सीखना? Don't get into it. ठीक है? So perfect, everyone. I hope you guys got it. Everyone, let's take a quick short break here. It's 3:25. Let's take a 15 minutes break. Sharp 3:40 p.m. I'll see you guys back. Thank you. Thank you so much. So perfect, everyone. Welcome back. Welcome back, everyone. Are you guys enjoying the session? Yes? Are you guys learning something new? Already lag gayi hai ma'am. Right? Wow. What is one most interesting takeaway from today's session till now? Whatever you learned. Just want to know one important takeaway that you had it till now. What is that one thing you loved about today's session?
Everything is so new. Follow the process with discipline. Overall, your mesmerizing way of teaching. Confidence. Your simple and informative way of teaching. Rule nahi tolta. Gujarati kehne. Wonderful system with discipline. Your master of Shema. Passion will always give you higher ratings. Exit means exit. Follow the process and the system. Make it simple for you. Everything that you taught us. Thank you. This is like realizing I wish I would have done this before. Simple rules for training. Thank you. How you discovered this man, Elia? God did it. Follow the process. Follow the process with interest. Yes. Lalach na karwani. Respect the process. Super. So perfect, everyone. Let's just thank you so much for that. Thank you so much for that, everyone. And with this, everyone, let's also understand. Now let's just have a quick revision of what we did. And then there are a few more exceptions to this. We will talk about that and then we move forward. Yes? Super. Thank you. Everyone guys, आज की डे का ओके अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ आज की डे का ये सबसे लास्ट एग्जाम्पल होगा ओके आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट वेल आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट वेल एंड just make sure that you are writing down all the steps that I'm explaining guys. Can you all agree to this? Yeah. क्या तो मतलब कौन अच्छा गुजरात वैसे मुंबई के हैं just to let you know, we are currently we are in Mumbai. But I was born in Gujarat but brought up in Mumbai. Could you share my screen, please? Washington, Mumbai, Satmara. Lovely. इसके पहले ब्रेक के पहले हमने ये एग्जाम्पल देखा था जहां पर हमारी एंट्री यहाँ हुई थी एंड हमारा एग्जिट यहाँ हुआ था राइट देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेदर वी हैड अ परफेक्ट एंट्री और द परफेक्ट एग्जिट और नॉट राइट सो कैन यू से एवरीवन दैट वी हैड अ परफेक्ट एंट्री एंड अ परफेक्ट एग्जिट हियर यस नाउ दोबारा अगर हमको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हम इसमें दोबारा इस स्टॉक में इन्वेस्ट कब करेंगे वी हैव टू गो बैक टू रूल नंबर 1 ओके ध्यान से व्हाट्स द ऑल टाइम हाई नाउ व्हाट्स द ऑल टाइम हाई नाउ $218.73 what's the all time high everyone 218.73 It's the last example, everyone. This is the last example for the day, and I want you to understand this really. Okay? So please write this in your book. Take a fresh page in your book and write this down. Write down ATH is equal to 218.73. 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 लिखा आपने? Everyone check. ATH is equal to 218.73.
ATH मंथ लिखना अप्रैल 2015, ATH मंथ अप्रैल 2015 सब लोग लिखना गाइस। ये लास्ट एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल को आप देखकर सीखोगे इसके आगे, फिर आपके लिए रेफरेंस यही एग्जाम्पल होगा। ओके, I repeat, ATH is equal to 218.73, ATH month is equal to April 2015. Do we have a monthly confirmation candle? Check, everyone. Do we have a monthly confirmation candle? 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 Check. Do we have a monthly confirmation candle? Yes. अब हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ठीक है? ATH 218.73, 218.73 कौन सा मंथ था? अप्रैल 15। MCC high is 248.75, May 20, 248.75. If you go check this here, okay, can we say हमारा एंट्री टारगेट 1, टारगेट 2 सब रेडी हो गया? एवरीवन, कैन वी से एंट्री टारगेट 1, 2, 3, 4, 5 सारा चीज कैलकुलेट हो गया? राइट? ध्यान से सुन, एंट्री माइनस 25% क्या है? एंट्री माइनस 25% क्या है? 188.45, 188.45, 188.45। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, मैं यहाँ पे 188.45 को रफली यहाँ पे मार्क करती हूँ, ठीक है? दिस इज चेक दिस। आपका MSL कितना है? एंट्री माइनस 25% कितना है? एंट्री माइनस 25% कितना है? 188.45। एवरीवन चेक, इट्स 188.45 एंट्री माइनस 25% और 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज की वैल्यू क्या है? आई वांट एवरीवन टू पुट इट इन द चैट बॉक्स। एंट्री 20 मूविंग एवरेज की वैल्यू क्या है? 155.8। कैन वी से यहाँ पे एंट्री एवरीवन चेक, कैन वी से एवरीवन कि यहाँ पे आपका इस मंथ में, जून मंथ में, ओके, आपका एंट्री ट्रिगर हो गया था। जून मंथ में एंट्री ट्रिगर हो गया। एवरीवन, जून मंथ में MCC हाई प्लस 1% पे जून मंथ में एंट्री ट्रिगर हुआ, प्लस टारगेट 1 एंड टारगेट 2 दोनों अचीव हो गया। एक बार इसका फोटो ले लीजिए एवरीवन, सेफ साइड, क्विक, एक बार इसका फोटो ले लीजिए।
everyone, check this. 188.45 ये लिख गया. So टारगेट क्या था? 282.65 and 314.05. So 282 and 314.05. Right? Now, can I say at the end of this month हमने 100 क्वांटिटी जो खरीदा था उसमें 2 लॉट का टारगेट अचीव हो गया. एवरीवन, दो पार्ट का टारगेट अचीव हो गया. राइट? बाबू वीडियो में डिफरेंस क्लियर नहीं दिख रहा. स्टिक ऊपर अटक रहा है. हम लोगों को सीधे सुबह चेक करना है इंटरनेट का कुछ. ओके, नाउ इज दिस क्लियर एवरीवन? हमने 100 क्वांटिटी बाय किया. 100 क्वांटिटी जो बाय किया उसमें से हमने 40 क्वांटिटी सेल कर दिया. अब हमारे पास कितना क्वांटिटी बचा है? एवरीवन गाइस, कैन यू गाइस पुट इट इन द चैट बॉक्स? अब हमारे पास कितना क्वांटिटी बचा है? अब हमारे पास कितना क्वांटिटी बचा है? 60. राइट? सो व्हेन आई से 60 क्वांटिटी हमारे पास बचा है, नेक्स्ट मंथ के लिए हमारा टारगेट 345 सेम होगा. कैन आई से दैट? अब नेक्स्ट मंथ के लिए हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? 188.45 और 20 मूविंग एवरेज विच इज 155.8. नेक्स्ट मंथ के लिए हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? गुड मेगा अब्रश गुड. एंट्री माइनस 25% विच इज दिस और 20 मूविंग एवरेज विच इज 155.8. क्या होगा स्टॉप लॉस? 188.45. राइट? चेक दिस. कैन वी सी यहाँ पे हमारा टारगेट 3 और टारगेट 4 भी अचीव हो गया. टारगेट 3 एंड टारगेट 4 दोनों अचीव हो गया. राइट? टारगेट 3 एंड टारगेट 4 दोनों अचीव हो गया. अब हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? 188.45 और 20 मूविंग एवरेज. What will be your stop loss for next month? Your stop loss will still be 188.45. Right? So do you see this here? वहां से 929 गया. राइट? वहां से अभी 929 गया. Just want, अब मुझे ये बताओ नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? अब ये यहां पर क्या हुआ है? टारगेट 5 अचीव हो गया. राइट एवरीवन? टारगेट 5 अचीव हो गया है. सो व्हेन से आपका टारगेट 5 अचीव हो गया है, अब आपके पास कितना क्वांटिटी बचा? 30 क्वांटिटी. अब ये 30 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस क्या होगा? एंट्री प्राइस. ओके, आपका एंट्री प्राइस क्या था? 252 समथिंग और 10 मूविंग एवरेज मेरी जान. 20 मूविंग एवरेज नहीं देखोगे बिनॉय. स्टॉप लॉस 2 के लिए 10 मूविंग एवरेज देखोगे. ब्लू लाइन का स्टॉप लॉस क्या है? 257. So stop loss will be 257.99 for the next month, and for the next month 320.96. Now hold on. There's the reason why I've taken up this example. अपनी एंट्री कितने पे थी? 252 point something, 251.25. एंट्री कितने पे थी? 251. एंड प्राइस 251 से 929 गया विद इन 3 months. ओके, कितना? ओके, 929 गया. राइट? 257 से 929 गया विद इन 3 months, which is how much percentage? Roughly 3x, 4x. राइट? अब ध्यान से सुनना, जब आपके साथ ऐसा कुछ सच में होगा,
ओके, तब आप क्या क्या गलतियां करोगे एंड क्या आपको नहीं करना है। सबसे पहले कैन आई से दिस कि आप जब 250 रुपीज पे कोई स्टॉक खरीदोगे एंड जब वो 500 रुपया हो जाएगा, जब आपको दिखेगा 750 और 900 हो गया, तो कैन आई से एवरीवन की पहले तो आपको होश नहीं रहेगा, राइट? कि मेरे साथ और मैं 250 में खरीदा 1000 रुपया हो गया, ये तो खुद को बिलीव नहीं होगा, राइट? कि मैंने कोई स्टॉक खरीदा जो इतना ऊपर गया। दूसरी बात, ओके, उस खुशी में, ओके, हम बावले हो जाते हैं जब ये एक्चुअल में होता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, आई मीन इट, ओके। जब ये एक्चुअल होता है, आप खुशी के मारे कम से कम 8, 10, 15 लोगों को बोलोगे, नहीं बोलोगे ना जगवीर, रतेश, राइट? खुशी से हम 10-15 लोगों को बताएं कि यार उन्हें 250 में खरीदा थे, 3 महीने में 1000 रुपया हो गया। फिर जब आप ये चीज 10-15 लोगों को बोलोगे, तब उनमें से आपको कई सारे लोग बोलेंगे कि यार 250 1000 के बेचते, राइट? फिर आप बोलोगे कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस तो 300 रुपया है, तो सामने वाला बोलेगा तो 250 रुपया है, ओके। तब आप क्या बोलोगे? नहीं मेरा स्टॉप लॉस तो 250 रुपया है। तब तुम्हारा दोस्त तुमको क्या बोलेगा? पागल है, 1000 रुपया चल रहा है, तू बोले कि मैं 250 पे निकालूंगा, 250 मेरा स्टॉप लॉस है। कौन है ऐसा मानस इंसान? कौन सिखाया तेरे को ये, राइट? ये सवाल आएंगे नहीं आएंगे ना। एंड जब तुम्हारा दोस्त आपको ये बोलेगा, तब आपको भी बड़ा वैलिड लगेगा उसका पॉइंट की बात तो सही कर रहा है। 1000 रुपया चल रहा है, मेरे को 250 रुपये का स्टॉप लॉस तो नहीं लगाना चाहिए, और जितना प्रॉफिट मैंने बनाया ये सब चला जाएगा। एंड आपका दोस्त जब आपको ये बोलेगा, तब आपका बड़ा मन करेगा कि यार उसको बेच देता हूँ। कभी नेवर एवर डू दैट। जब प्राइस 1000 रुपया चल रहा होगा, आपका स्टॉप लॉस 250 बता रहा होगा, बस आप ये समझना कि यार जिस बंदी ने मेरे को ये सिखाया है, उसी बंदी से मैं उसी के हिसाब से एंट्री लेके मैंने 250 पे एंट्री लेके 1000 पहुंचा हूँ, तो एग्जिट भी उसने कुछ सोच समझ के ही बनाया रहेगा। इस विश्वास के साथ आप चीजों को फॉलो करें। आई बात समझ में? किसी की मत सुनना, ओके? भले प्राइस 1000 चल रहा है और आपका स्टॉप लॉस 250, फॉलो व्हाट द सिस्टम सेज। क्योंकि सच बताना, जब आपने मान लो कि आपने कोई स्टॉक 250 में खरीदा होता और 1 महीने में या 2 महीने में जब वो 500 हो गया, डबल हो गया, तो कहना है से आपको पहले तो होश उधर ही नहीं होगा, राइट? तो अगर आप अपनी सुनोगे और अपने आसपास के लोगों की, तब भी आप जाकर के लोगों को गांव में बताओगे कि उन्हें 250 में खरीदा 2 महीने में 500 हो गया, 250 में खरीदा 2 महीने में 500 हो गया, है ना? तब भी आपको लोग बोलेंगे भाई बेच दे। आप बोलेगा नहीं मेरा स्टॉप लॉस 190 है। और अगर आपने उसकी सुन ली, तो आपको जिंदगी में कभी 1000 रुपया नहीं दिखेगा। आपको आ रही है बात समझ में? एवरीवन, राइट? तो सबसे पहले, सो व्हाट विल बी योर स्टॉप लॉस फॉर द नेक्स्ट मंथ? फॉर दिस रिमेनिंग 30 क्वांटिटी, व्हाट इज द स्टॉप लॉस फॉर द नेक्स्ट मंथ? 320.96. What will be the stop loss for the next month? 371.8. What will be the stop loss for the next month? 431. What will be the stop loss for the next month? 485. Next month 541. आ रहा ना चीजें ट्रैक पे? बस वक्त देना, हाई नहीं करना कुछ नहीं। What will be your stop loss for the next month? 585. Can you write this value in your book? Everyone, quick. Next month के लिए अपना stop loss क्या है? साक्षी, पुनीत, शोभा, रतेश, सुनील, नितेश, श्रीकांत, प्रशांत, तौसिफ, त्रिश्रेया, सुशदीप, रिया, विलियम, बेक्सिल। What will be your stop loss for the next month? काची साहू। अगर मैं कुछ बोलती हूँ, अगर आपका नाम प्रोनाउंस सही नहीं हुआ तो प्लीज माफ कर दे। आपको यहाँ से मुझे इतना क्लियर नहीं दिखता है, मैं अंदाजा लगाती शायद नाम ये रहेगा। गजेंद्र 585,
स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? स्टॉप लॉस हिट हुआ? चंदन, हिम्मत, इलाया, अब देख के लग रहा है हिट हुआ ना, विजुअली देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हिट हुआ, राइट? क्यों? अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। अगले महीने के लिए आपका स्टॉप लॉस ये है 585। प्राइस 585 के नीचे गया था, लो चेक करो, 630 का लो है, राइट? अब नेक्स्ट महीने के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? $632। हिट हुआ क्या? लो चेक करो, 632 के नीचे गया? गौरव नहीं गया ना, मार खाएगा। अब राइट डाउन इन योर बुक, राइट डाउन दिस वैल्यू इन योर बुक 632। राइट डाउन दिस वैल्यू इन योर बुक एवरीवन, छाया, चंद्रकमल, जीएम खान, एवरीवन, साक्षी, राइट दिस वैल्यू इन योर बुक 632। हिट हुआ क्या? नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? हिट हुआ 632 के नीचे गया? नहीं गया। अब नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 670.35। प्लीज राइट दिस वैल्यू इन योर बुक। नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 670.35। नेक्स्ट मंथ के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 670.35। हिट हुआ क्या? चेक। नेक्स्ट मंथ का लो देखो, काशी, हितेश्वरी, इलाया, चंदन, हिम्मत, कुणाल, गोस्वामी, अमरीश, नेहा, नारायण, नरेंद्र। हिट हुआ? नहीं हिट हुआ। अब नेक्स्ट मंथ के लिए अब पिछले 4 महीने से आपको लग रहा है ना अभी अगले महीने हिट होगा, पिछले 4 महीने से लग रहा था ना अब अगले महीने हिट होगा, अगले महीने हिट होगा, अगले महीने हिट होगा, बट हिट हुआ नहीं हुआ। इसीलिए जब आप एक्चुअल में भी जब इन्वेस्ट करोगे तो आपको लग रहा है कि अरे स्टॉक अभी एकदम नजदीक आ रहा है, हिट हो ही जाएगा, मेरे को मालूम ही है, तो भी आप एडवांस में एग्जिट नहीं मारोगे। ओके, व्हाट्स योर स्टॉप लॉस फॉर द नेक्स्ट मंथ? 698.25। चेक करो हिट हुआ क्या? नेक्स्ट कैंडल का लो देखो, 698.25 के नीचे गया। बाल बाल पिछले 5 महीने से बच रहा है भैया, है ना? अब आपका स्टॉप लॉस नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा एवरीवन? 701.52। सत्य, अब आपका स्टॉप लॉस नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा? सत्य जी, नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा? नितेश, तेजस, सुनंदन, 701.52। हिट हुआ? हिट हो गया? हिट हुआ? हिट हुआ। तो हमारा एग्जिट यहां हुआ, राइट? हमारी एंट्री यहां हुई, हमारे एग्जिट यहां हुआ। Did we have the perfect entry and a perfect exit? Did we have a perfect entry and a perfect exit? Sandeep, Usha, thank you. Yes? Thank you, Ashley. सुनीता पूरे मंथ ऑर्डर डालना, I'll come to that. Hold on. अब मुझे एक बात, उसके बाद was it making any sense for you to hold on to the stock for no reason? Was it making any sense for you to hold on to the stock for next 4-5 years? मजा आ गया।
you guys with me on this? Okay, just stop sharing the screen. ना ये सारी चीजें जो हमने कप में क्या है मैम, पानी है, ये सारे प्रोसेस में आज सपोज जो भी चीज अपने रूल समझे, ओके से अभी आपको 60% 70% तक समझ में आया, 60-70% समझ में आया? यस, 60-70%. We still have 2 more days to go, so don't worry on that. We will, okay. We will revise it once again. Okay. Now, hold on. ये जितने रूल्स मैंने आपको अभी तक समझाए, इस रूल में 2 एक्सेप्शन है. okay? इस रूल्स में 2 एक्सेप्शन है. सबसे पहला एक्सेप्शन अभी समझाऊंगी, दूसरा एक्सेप्शन परसों समझाऊंगी. ठीक है? So let us understand what is the first exception. The first exception is आप ऐसे कोई भी स्टॉक में इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करोगे जिस स्टॉक को मार्केट में आपके 3 साल ना हुआ. आई बात समझ में? आई रिपीट वंस अगेन, आप कोई भी स्टॉक में, एवरीवन आई रिपीट अगेन, ओके, आप कोई भी स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करोगे जब तक उसको मार्केट्स में आपके 3 साल ना हुआ. व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, कैन यू शेयर माय स्क्रीन? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सम आइडिया अभी रिसेंटली कुछ आया हो that would have come up? Of screen. Let's look at this topic. Now let's say everyone, okay, Pixel, I'll repeat it once again, okay. So what I meant is that you will, so there are, everything that I've taught you since morning, there are 2 exceptions to this, check off, okay. So the first exception to this is that you will not apply this strategy to any stock wherein it does not have at least 3 years data, okay, Pixel. What do I mean by that? For example, if you look at this stock, which was the first month for this stock? November 2022. तो क्या इस stock को 3 साल finish हुआ everyone? Did we finish 3 years? Did this stock finish 3 years in the market? No, right? So you will not apply this strategy to the stock. Get it? Because the idea is everyone, Zomato को time हो गया. Zomato to 53 years ago. So we don't want, guys, it shouldn't happen, understand? ये नहीं होना चाहिए. What we don't want it to happen is, it should not happen कि कोई stock है, okay? वो 4 महीने पहले मार्केट में आया है. There are only 4 candles to that stock. and आप बोलेगा ओ ये stock का all time ये है, monthly confirmation candle and buy. You just stop seeing the screen for a minute. I'll repeat again. ध्यान से सुनना, okay? I'll repeat again. It should not happen everyone. I'll repeat again.
ये नहीं होना चाहिए कि मान लो कोई स्टॉक है जिसका 2-3 महीने पहले आईपीओ आया है, ठीक है, उस वो 4 महीने पहले आईपीओ आया तो उसका कितना मंथली कैंडल होगा, उसका कितना मंथली कैंडल होगा, 4। तो आप ये नहीं करने चाहिए गौरव की हाँ ये 4 महीने का ऑल टाइम है, ये है दिस इज माई ऑल टाइम है, ये इसके ऊपर का मंथली कंफर्मेशन कैंडल में 5वें महीने में बाई कर रही है। तो understand when we say we want to buy stock which are crossing its all time high, we want कि वो all time है बहुत सालों का डेटा ब्रेक करना चाहिए, it has to break years of data, that is the underlying logic. Do you get that? Everyone, right? So you will, yes, so that you once you follow this rule, तो अगर आपको क्लोजली समझ में आया रहेगा कि एक्सेप्शन बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि पिछले 3 साल में जो भी आईपीओ आए हैं उसमें आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, दिस इज व्हाट आई मीन। इंटरेस्टिंग। How much you guys here invested in an IPO? Can I just quickly know that? कितने लोग IPO में इन्वेस्ट करते हैं? Okay, quite a lot. Do you want to know my take on IPO? I might be wrong. This is my view on it. Okay, but do you want to know what is my view on IPO? ये शायद आपको काम आ जाए. What is an IPO? इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट? एक कंपनी है जिसको पैसा चाहिए, किससे? पब्लिक से। इसके लिए वो पब्लिक को एक ऑफर देती है कि भाई मेरे कंपनी का शेयर्स खरीदो, बराबर? अब उसके बाद लेट्स से किसी भी कंपनी को खुद का आईपीओ लॉन्च करना है तो पहले वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाएगा। Okay, that company will make sure कि investment banker will make sure that the company is viable to apply for an IPO, and वो सारा काम पेपर वर्क सारा होने के बाद ओके आईपीओ का एडवर्टाइजमेंट होना शुरू होता है। जैसे बॉलीवुड वाले शैम्पू मार्केट करते हैं, वैसे ही फिर सब जगह पे आईपीओ इन्वेस्ट इन आईपीओ चालू होता रहे। अब मुझे एक बात बताओ यार, द रीजन व्हाई आई डोंट इन्वेस्ट इन आईपीओ इज, मुझे एक बात बताओ, there are already 2,000 companies in this market. कितनी? 2,000 companies. ऐसी क्या बात है उस नई कंपनी में जो एग्जिस्टिंग 2,000 कंपनीज में नहीं है? नंबर 1. नंबर 2, जो कंपनी को अभी मार्केट से पैसा लेना है कहने से उसका मैक्सिमम क्लीनिंग पहले हो चुका रहेगा, बट जो कंपनी ऑलरेडी है उसके सारे डेटा सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तीसरा, एक बात जो मुझे समझ ही नहीं आती, ऐसी तो क्या गरज है यार कि आपको अपने पहले लाख, मान लो अगर लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसी तो क्या जरूरत है ओके कि आप पहले 1 लाख रुपए उस कंपनी को दो, उसके बाद भी आपको स्टॉक मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद भी मिलेगा ओके अगर स्टॉक मिलेगा उसका नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, नंबर 1 ओके। नंबर 2, अगर वो स्टॉक मिलता भी है तो क्या गारंटी है कि आपको कितने प्राइस में मिलेगा? उसकी गारंटी भी नहीं है। ऊपर ही मिलेगा क्या? उसकी गारंटी, उसकी भी गारंटी नहीं है। तो मैं बोले ऐसी क्या जरूरत है कि यार अपन किसी कंपनी को अपने लाख रुपए दे, उसका जो लाख रुपए दोबारा 15-20 दिन महीना रखेगा, उसके बाद भी स्टॉक मिलेगा नहीं मिलेगा ना उसकी गारंटी, मिलेगा तो ऊपर खुलेगा ना उसकी गारंटी, और कितना ऊपर खुलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं। अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखो ऑफ लास्ट 10, 15, 20 आईपीओस ओके, ऑफ 100 आईपीओस फॉर दैट मैटर, इफ यू चेक इट आउट कि एवरेज परसेंटेज कितना ऊपर नीचे जाता है? 10-15%। अब वो डबल वाले को मत देखना क्योंकि कितने 50%, 25%, 30% माइनस में भी चलते हैं, पर अगर आप एवरेज लेके चलोगे तो 10-15%, तो यार एक महीने में 10-15% ऊपर जाने वाले, मूवमेंट देने वाले बहुत स्टॉक्स है, बहुत स्टॉक्स है, आपको उसकी आईपीओ की जरूरत नहीं है।
everyone, so this was everyone. This was about how do you take entry target and stop loss. अब इसके बाद हम एक बेस लेवल का रिस्क मैनेजमेंट समझेंगे, ठीक है? एंड इसके बाद we move forward with that. Perfect. Let's begin. Arnab Roy. Yes. So, एंट्री कहाँ लेना है ये हमने समझ लिया. टारगेट्स कहाँ बुक करना है ये भी हमने समझ लिया. स्टॉप लॉस कहाँ रखना है ये भी हमने समझ लिया. राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि how much quantity do I buy? That's the next question. Can I say that you need to answer yourself? Because everybody will be trading with a different quantity, right? किसी का 1 लाख का कैपिटल होगा, किसी का 5 लाख होगा, किसी का 10 लाख होगा, किसी का 20 लाख होगा, किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़ होगा. Everybody would be having a different capital, right? And maybe today you're investing X capital, tomorrow you want to invest X plus X capital, right? Yeah, tomorrow you invest X into 3 capital or 4 capital. So how do you decide how much quantity you should buy, right? Let's understand that. थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ठीक है? डिफिकल्ट नहीं है, अलग है. Okay, this is the last part of the strategy. If you understand this, you're sorted, right? You will not just know the system and the strategy, but you also know how do you manage your risk, right? Ma'am, how we select the stock? Khamba. Let's understand this. So, सबसे पहले, everyone, the first thing that we will understand here is what's the capital. Right? तो सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना होगा ना कि मैं कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. That's the first decision that you need to answer, right? Now what I'll do is I'll just take an example of 3 person. Let's say there's Amal, and let's say there's Akbar, and let's say there's Anthony. Okay, share my screen.